हाय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ शिवा यादव। इसमें हम आपको बताएंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं। मिलने के बाद एक नया पदार्थ बनाते हैं और वह जो नया पदार्थ बनता है वो पहले वाले पदार्थ से भिन्न होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। और उसी प्रकार यहाँ पर देखा गया कि रासायनिक अभिक्रिया कुछ इस प्रकार के हैं, तो उनको कई भागों में बांट दिया गया। जैसे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब आपस में जुड़ने, यानी जो अभिक्रियाएं आपस में जुड़ती हैं, संयोग करती हैं, उनको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? एक नया उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जिसे यहाँ पर समझते हैं सी प्लस O2, यानी कोयले को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करवाया गया और यह बनकर कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया। क्या है? संयोजन अभिक्रिया। ठीक इसके विपरीत होती है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में एक अकेला अभिकारक, यानी जो अभिकारक होता है, जो LHS जो होता है वो अभिकारक होता है, अभिकारक, और जो बनता है वो उत्पाद होता है। यानी कोई एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनने की प्रक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं कि वियोजन अभिक्रिया कैसे संपन्न होती है। तो वियोजन अभिक्रिया जो होती है वो ऊष्मा ऊष्मा प्रकाश, विद्युत, इन्हीं के माध्यम से यह वियोजन अभिक्रिया संपन्न होती है। जैसे CO3, अगर हम ऊष्मा देते हैं तो यह कैल्शियम Ca प्लस CO2, यहाँ पर Ca वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। ये होता है वियोजन अभिक्रिया। क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर हम इसमें ऊष्मा प्रवाहित करते हैं या ऊष्मा देते हैं तो ये है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटकर वियोजित हो जाएगा। इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जो यह जो Fe है वो Cu कॉपर को विस्थापित कर दिया और कॉपर क्या है हो गया, अलग हो गया, और कॉपर के स्थान स्थान पर स्वयं अपना स्थान ग्रहण कर लिया। इसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और दूसरी जो है वो दो विस्थापन, यानी कि उनमें दो अभिकारक के बीच आयनों के आदान प्रदान, यानी अभिकारकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से दो नए उत्पाद बनते हैं। जिसे मान लेते हैं यहाँ पर, जैसे समझते हैं AB प्लस CD गिव्स आउट AC, AC प्लस BD, यानी AC प्लस BD। इस प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। इन अभिक्रियाओं को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसे मान लेते हैं HCl प्लस NaOH। यहाँ पर H प्लस आयन है और Cl माइनस आयन है, प्लस Na प्लस आयन है और OH माइनस आयन है। इनमें क्या होता है? अभिकारकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से आयन यहाँ पर देखते हैं, यहाँ H प्लस आयन है, Cl माइनस आयन है, Na प्लस आयन, OH माइनस आयन। ये जब बनेगा तो HCl है, यहाँ पर HCl, NaOH गिव्स आउट NaCl, NaCl प्लस H2O। यहाँ पर जो Cl है वो Na के साथ जुड़ गया और OH माइनस आयन H प्लस आयन के साथ जुड़कर H2O नमक और जल का निर्माण कर लिया। इस अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और अगर बात करें कि इन अभिक्रियाओं को, तो इन अभिक्रियाओं को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। क्योंकि उदासीनीकरण अभिक्रिया कहती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में अम्ल प्लस क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस NaOH। ये दो अभिक्रिया जब मिलेंगी तब बनेगा लवण, यानी NaCl प्लस H2O। ये हो गया नमक, ये नमक है और ये जल।
इसी अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अपक्रिया की परिभाषा है अम्ल तथा क्षार, अम्ल तथा क्षार को आपस में मिलाते हैं और लवण और जल का निर्माण होता है। इसी अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। तो आई होप यहाँ तक ये आप समझ गए।